हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल मार्केट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कल के एनालिसिस वीडियो को देखा हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए ही होंगे आप सभी ने। जैसा हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने बहुत हद तक परफॉर्म किया है। इंट्राडे स्टॉक में जो एचडीएफसी लाइफ 2 दिनों से हमें परेशान कर रहा था, आज फाइनली ब्रेकडाउन दिया और आज अच्छे तरीके से पेशेंस भी टेस्ट किया होगा हम सभी लोगों ने। जिन लोगों ने भी पेशेंस रखा होगा वो तो टारगेट पे निकले होंगे, अदरवाइज बहुत सारे लोग हो सकता है कि थोड़े बहुत प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे, क्योंकि आज बिल्कुल मोमेंटम था नहीं, मार्केट में मोमेंटम नहीं था तो स्टॉक में भी मोमेंटम होने के चांसेस नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कल के लिए सबसे पहले हम निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, डेट मींस की वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कंटिन्यू लोअर हाइज बना रहा है। लोअर हाइज का मतलब क्या होता है कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं, ये रहा अभी रिसेंट टॉप और ये रहा रिसेंट बॉटम। मैं रिसेंट टॉप टू रिसेंट बॉटम लगाता हूं फिबोनाची, तो आप देखेंगे कि ये कहां पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, 0.5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबो का। अगर 0.5 से रिजेक्ट कर रहा है और यहां से अगर नीचे जाता है, डेट मीन्स कि अभी हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तो यहां से अभी और भी फॉल मिल सकता है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड नहीं है, अगर ट्रेंड रिवर्सल है, तो यहां से इसको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए। अदरवाइज यहां से अगर नीचे जाता है तो फिर से एक बार ये रिसेंट लोज को टेस्ट कर सकता है। ये तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता लग गया। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है। अगर हम देखें तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, फिर जब ब्रेकआउट किया यहां से अच्छी मोमेंटम आई, आज उसी लेवल के आसपास कहीं आके इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो अब ये वाला जो लेवल है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वाला लेवल होल्ड हो जाता है और यहां से बाउंस कर जाए तो आप फिर बाइंग के लिए कोई प्राइस एक्शन मिले तो उसके बेस पे आप बाई करने का प्लान कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे के लेवल्स और भी देखने को मिलेंगे। हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कब करेंगे, जब 40-300 के नीचे निकलता है तो उसके 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके 40-180 की ट्रेजेक्टरी का पहला टारगेट बनाएंगे और 40-080 का हम दूसरा टारगेट बनाएंगे सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन। बाइंग के लिए कंफर्म बाइंग हमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए, 40-700 के ऊपर निकल के क्लोजिंग नहीं दे दे तब तक हम इसे बाई नहीं कर सकते। तो बाइंग के लिए एग्जैक्टली कोई सिनेरियो अभी क्रिएट नहीं है। हो सकता है कि कल हर राइज पे ही सेलिंग देखने को मिल जाए, तो इसलिए मैं आपको बाइंग के लिए एग्जैक्टली कुछ नहीं बता रहा हूँ। बाइंग अगर कुछ होगी तो वो प्राइस एक्शन बेस्ड होगी, तो जो भी आप प्राइस पैटर्न वगैरह फॉलो करते होंगे उसके बिहाफ पे आप बाइंग के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। अगर कुछ मिलता है तो सेलिंग के लिए 40-300 के नीचे निकलता है तो आप आराम से सेल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है। अब अगर इसका लो ये वाला ब्रेक होता है, आज का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर जो रिसेंट लोज थे उसे एक बार फिर से टेस्ट किया जाएगा। तो अगर ये 17,310 के नीचे निकलता है तो उसके इसमें 25 से 30 पॉइंट कैसे लगा के पहला टारगेट प्लान करेंगे 17,275 का, और उसके नीचे निकलता है तो 17,260 का आप सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड में निफ्टी में। बाइंग के लिए एग्जैक्टली अभी कोई लेवल में हम डिस्कस नहीं कर सकते कि जिसके बिहाफ पे हम बाइंग प्लान कर ले। बाइंग हमारी प्योरली होगी, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, डबल बॉटम बनता है, या कुछ भी जो भी प्राइस पैटर्न आप फॉलो करते हैं, बुलिश प्राइस पैटर्न जो भी आप फॉलो करते हैं उसके बिहाफ पे आप बाइंग लाइव मार्केट में ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जैक्टली हमारे पास ऐसा सच कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है जिसके बिहाफ पे हम कहें कि बाइंग कर ले हम। तो इस तरीके से हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है बीपीसीएल। अगर बीपीसीएल को आप देखेंगे तो ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम हर्डल फेस किया और आज फिर से वही कहीं आके और क्लोजिंग दी हुई है। तो अब अगर ये यहां से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमें बाइंग साइड अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। चांसेस है कि ब्रेक कर दे, क्योंकि थोड़ी सी वॉल्यूम की कंफर्मेशन हमें नीचे देखने को मिल रही है, वॉल्यूम एक्टिविटीज बढ़ गई है। तो अब अगर ये यहाँ से ब्रेक कर देता है तो हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 322 के ऊपर निकलता है तो 320.5 का ऐसे लगा के 323.5 और 325 के हम टारगेट्स प्लान करेंगे।
बाइंग साइड में बीपीसीएल में कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब सपोज जैसे पीछे हुआ है कि ये इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस करता है, यहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने लगे, तो इस पॉइंट के नीचे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। रिलेवेंस क्या होगा कि यहाँ पे डबल टॉप बन जाएगा, तो उस केस में हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट कब करेंगे? जब ये 320 के नीचे निकलता है, तो 321.5 कैसे लगा के 318.5 और 317 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में बीपीसीएल में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरीके से आप बीपीसीएल को ट्रैक कर सकते हैं कल के लिए। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो यहाँ पे ये हर्डल फेस करके फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी है और आज इस रेंज में ब्रेक हुआ है। जैसे ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो ये अब इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, जहां आज एक बार ट्राई किया है इसने बट वो ब्रेक नहीं हो पाया है। तो अब ये दोनों लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और अगर इसके नीचे निकलता है तो वापस एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली वेट करेंगे कि पहले नीचे निकलता है या ऊपर निकलता है, जिधर भी ब्रेकआउट देता है उस साइड हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर निकलता है 1108 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 1102 कैसे लगाएंगे, 1116 और 1122 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में इंडसइंड बैंक में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो उस केस में हम 1094 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 1100 का एसएल लगाएंगे, 1086 और 1080 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में इंडसइंड बैंक में, अगर कल ये नीचे के लेवल्स को ब्रेक करता है उस केस में। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।